और सीधे आपको रायपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आखिरकार पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी ही देर में रिजल्ट की घोषणा भी वो करते हुए नजर आएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। इसके साथ ही हमारे बीच हमारे मंडल सदस्य निरंतर सहयोगी जो रहे वे उपस्थित हैं। मैं आग्रह करती हूँ कि वे आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री आई.टी. दुबे सर, श्री कीर्ति व्यास सर, श्री डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा जी, श्री प्रकाश यादव सर, श्री ऋषि कश्यप सर, आप सभी से अनुरोध है कि आप पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साव जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आदरणीय पुष्पा साव मैडम को निवेदन करती हूँ कि वे आए और पुष्पगुच्छ भेंट कर हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के स्वागत के लिए मैं हमारे अध्यक्ष आदरणीय रेणु पिल्ले मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे आज पुष्पगुच्छ भेंटकर हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आदरणीय साहू मैडम से निवेदन है कि वे आए और पुष्पगुच्छ भेंट करके हमारे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। उपस्थित माननीय मंडल सदस्य श्रीमती दीक्षा गंगराड़े मैडम, गुप्ता सर, आदरणीय तिवारी सर, दीवान सर, आप जितेंद्र कुमार सिंह सर, आप सभी से निवेदन है कि आप आए और हमारे शिक्षा मंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट का स्वागत करें। पंड्या सर, कितने सदस्य 20 रहते हैं, 10 80 रहते हैं। आइए आइए एक साथ भैया। नमस्कार। नमस्कार। इसके पश्चात भैया नमस्कार। मंडल सदस्य हमारे उपस्थित अतिथि वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आदरणीय पुष्पा साव मैडम। अच्छा आप आए और हमारे वन मंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। इसके पश्चात मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी पिल्ले मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रतिवेदन वाचन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी, यहाँ पधारे सभी माननीय अधिकारीगण, मंडल के सदस्यगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सभी, आप सभी को नमस्कार। और इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रत्येक वर्ष मंडल की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और मंडल सदस्यों के सहयोग से होता है। इस वर्ष 25-26 में हाई स्कूल परीक्षा में कुल 3,21,677 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 3,16,730 परीक्षार्थी हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हुए। हाई स्कूल में कुल 26 विषयों में परीक्षा संचालित की गई थी। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी में कुल 2,46,166 विद्यार्थी पंजीकृत हुए, जिनमें से कुल 2,44,453 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे।
हायर सेकेंडरी में हमने 41 सब्जेक्ट्स में एग्जाम कंडक्ट किया था। हाई स्कूल लिखिए बोर्ड परीक्षाओं का संचालन हाई स्कूल के 2510 परीक्षा केंद्रों में एवं हायर सेकेंडरी के 2395 परीक्षा केंद्रों में किया गया था। मूल्यांकन कार्य के लिए 36 मूल्यांकन केंद्र बने थे, जिसमें लगभग 46,185 मूल्यांकनकर्ताओं ने इस काम को संपन्न किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए निरंतर कुछ नहीं प्रयासरत लगेगा। है। पानी का साथ बॉटल ही रख दो बस। समय सीमा में परिणाम जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम मूल्यांकन केंद्रों में हो रहे मूल्यांकन कार्य की सतत समीक्षा के लिए भी करते रहे। मंडल की वेबसाइट पर मूल्यांकन केंद्रों से दैनिक प्रगति हेतु तैयार पोर्टल पर प्रतिदिन जितने उपस्थित हुए थे मूल्यांकनकर्ता, उनके द्वारा कितने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया, इन सब का डेटा इंफॉर्मेशन हर दिन हम देखकर इस पर काम करते रहे। इससे समय सीमा में परीक्षा परिणाम जारी करने में हमें सहायता मिली। इसके अतिरिक्त परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम के दौरान तनाव प्रबंधन और करियर काउंसलिंग हेतु मंडल द्वारा हेल्पलाइन CBBSE कॉल का संचालन किया जा रहा है। परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात टोल फ्री नंबर 1800233436 द्वारा विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग तथा कक्षा 10वीं पश्चात विषय चयन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब हम सभी के इंतजार की कड़ियां समाप्त होती हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे परीक्षा परिणाम 2026 की घोषणा बुकलेट ओपन करके करेंगे और एक क्लिक के माध्यम से वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। ये बोला ना पहले हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की बुकलेट ओपन की जाएगी। हाँ तो इधर से आ गया। और इसके पश्चात हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026। छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। 10वीं 12वीं परीक्षाओं का रिजल्ट जारी हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में रिजल्ट जारी हुआ। सीएम साय ने जारी किया बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। छात्रों में उत्साह है और इसी के साथ अब क्लिक करके आप ऑनलाइन देख सकते हैं अपना रिजल्ट। साल भर की मेहनत का क्या नतीजा रहा है, कौन उत्तीर्ण हुआ है, कौन टॉपर रहा है। अब से कुछ ही देर में वो नाम भी सामने आ जाएंगे जिन्होंने अपने अपने शहर में, अपने अपने जिले में, अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का नाम रोशन किया है और दिशा दिखाई है उन बच्चों को जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। जब बात होती है 10वीं और 12वीं के एग्जाम की, भविष्य के नींव के लिहाज से ये दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब बात होती है 10वीं की तो फिर 11th में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो स्ट्रीम लाइन है कौन सी सिलेक्ट करनी है, ऐसे कई संभावित सवाल होते हैं जो छात्रों के जहन में होते हैं और जो मार्क्स उनके आते हैं उससे उन्हें आधार मिलता है आगे क्या करना है। और वहीं अगर हम 12वीं की बात करें तो भले ही स्कूल की शिक्षा खत्म होती है लेकिन उसके बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है जब छात्र अपने भविष्य के नींव को मजबूत करने के लिहाज से कदम आगे बढ़ाता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है या फिर और भी कई परीक्षाओं के लिए वो मेहनत करता है। इंतजार खत्म, देख लीजिए नंबर। 10वीं 12वीं के छात्र ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रिजल्ट घोषित कर दिया है और ये वो खास पल हैं, ये खास तस्वीरें हैं जिसका छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छात्र ऑनलाइन रिजल्ट देख सकते हैं। रिहा साहू ये नाम सामने आ गया है जिन्होंने टॉप किया है। रिया साहू ने 12th में टॉप किया है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि अब धीरे धीरे वो नाम सामने आने शुरू हो जाएंगे।
जिन्होंने टॉप किया है। रिया साहू के परिवार वाले इस वक्त कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब नंबर भी सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं। 12वीं में अच्छे मार्क्स यानी भविष्य की नींव और ज्यादा मजबूत, क्योंकि 12वीं के छात्र और छात्राएं सपना देखते हैं कि उनके अच्छे नंबर आए, उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। और हम जिक्र कर रहे हैं उस छात्रा का जिसने किया है 12वीं में टॉप, रिया साहू। ये वो नाम है जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में चमक रहा है, अपनी चमक से छात्राओं को नई दिशा दिखा रहा है। एक छात्रा ने 12वीं एग्जाम में टॉप किया है जिसका नाम है रिया साहू। उसका रिजल्ट हम आपको दिखा रहे थे। अब से कुछ ही देर पहले रिजल्ट घोषित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रिजल्ट घोषित किया। नहीं था तो फिर मैं बस मतलब वहाँ पे सिर्फ स्टडीज वही लगा रहता था और ज्यादा कुछ नहीं था। अच्छा, कभी अपने मन को बदलना हो, क्योंकि कई बार देखिए ना, इंसान का मूड ऐसा होता है, कभी अप कभी डाउन, तो ऐसे में आप क्या करती थी उस टाइम में? उस टाइम पे मैं हमेशा ब्रेक लेती थी, एकदम लगातार नहीं पढ़ते रहती थी। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलती थी और फिर पेंटिंग करती थी। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। और हाँ, और हमारे हॉस्टल में मूवीज भी दिखाते हैं, तो ऐसे एंटरटेनमेंट हो जाता था। अरे वाह! इस साल आपने कौन कौन सी मूवीज देखी थी? इस साल तो बहुत कम देखी, क्योंकि बोर्ड से करके प्रिंसिपल मैम ने अलाउड नहीं किया था। हाँ। वो आमरन मूवी दिखाया था इस साल का। अच्छा। आपको पता है, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि बच्चों को ये मालूम चल सके कि जिंदगी में थोड़ी मस्ती, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। अगर आप दोनों काम अच्छे से करेंगे, देखिए क्या नतीजा आता है। क्यों दीपांशी? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती हैं लेकिन कभी हिम्मत हार जाती हैं, कभी उनका मन करता है क्या करेंगे पढ़ के, क्या हो जाएगा? कुछ कहना चाहेंगे बच्चियों को आप? हाँ, कि मतलब ऐसा कई बार आता है कि यहाँ क्या होगा छोड़ो, पास हो जाऊंगी, इतने में हो जाएगा। वैसे मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या ही हो जाएगा, बट ऐसा होता है, ये ऐसे जेन्युइन है। बट ऐसे टाइम पे पेरेंट्स को और जो उनके टीचर्स है सबको सपोर्टिव रहना चाहिए, और जो स्टूडेंट है उसको अपने आप में भी एक वो रखना चाहिए, करेज, कि हाँ मैं कर लूंगी करके। मतलब ऐसा एक डटे रहने से ना थोड़ा लगता है, खुद को हिम्मत मिलती है कि हम कर लेंगे। ठीक है दीपांशी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई। खूब मिठाइयाँ बांटिए, खिलाइए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भविष्य में भी आगे और बढ़ना है ना? यस सर। चलिए, शुक्रिया दीपांशी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि जो है आज बिटिया जो है प्रदेश में दूसरा स्थान लेके आई है। जब पढ़ाई वो करती थी तो आप क्या सोचते थे, और आपका जो है कितना सहयोग रहा इस पोजीशन में आने? तो 30 दिन के लिए तैयार एक अक्षर लिखना सिखाई, 10 तक मैं उसको पूरा सहयोग दी हूँ, पूरा जो वहाँ का कर्तव्य रहता है दिखाई। सफलता लाके कर पा रही हूँ। बिटिया जो है डॉक्टर बनना चाहती है, वो उनका सपना है या आपका प्रेशर हो, या आप जो उनको कहा कि डॉक्टर बनना चाहिए? ये उनका स्वयं का सपना है। ये अपना सेल्फ स्टडी करती है, ऑन रिसर्च करती है, इस लाइन में उसको हेल्थ लाइन में जा रही है। बस हम हेल्प करेंगे। वो तमाम जो माताएं जो इस खबर को देख रही हैं, आप जो बिटिया ने टॉप 10 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो तमाम माताओं के लिए जो क्या कहना चाहोगे आप? यही कहूँगी कि ज्यादा से ज्यादा बेटी ही पैदा करो, क्योंकि बेटी ही आगे परिवार को दो संभालती है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है और माता पिता को गर्वान्वित करोगे। इस तरह जो है बिटिया के टॉप 10 में आने पर, सेकंड स्थान पर आने पर खुशी का यहाँ पर माहौल है, और उनकी माँ खुद जो है अन्य सभी माताओं से ये गुजारिश करती है कि अपने बेटियों को अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाई लिखाएं और उनको कामयाब बनाएं। फिलहाल उनकी बिटिया सेकंड स्थान पर आई है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। सतीश तमोली, ज़ी मीडिया, कवर्धा। ठीक है, सतीश ने इस रिपोर्ट के जरिए हमें रिया के परिवार से मिलवाया, उन्होंने रिया से बातचीत भी की, और लगातार इसी तरह से आने वाले अभी समय में हम और बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे। सतीश हमें बता रहे थे किस तरह से रिया डॉक्टर बनना चाहती है, और रिया और उनके परिवार को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिस तरह से उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है। तो आपने देखा एक छोटी सी बच्ची
आपने उनका घर भी देखा, कितनी सामान्य परिस्थितियों में वो पली बड़ी हैं, और लेकिन घर के जो संस्कार हैं वो साफ तौर से रिया की माताजी की जुबान से झलक रहे हैं। इन्होंने टॉपर्स को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की और उन्होंने बताया कि इस वर्ष जो है 5% रिजल्ट परिणाम इजाफा हुआ। उसके पीछे का कारण क्या है, कैसे न्योता भोज और अन्य एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को प्रिपेयर किया गया ताकि वो बोर्ड परीक्षाओं को तनाव न ले और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर सके। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ 5% का इजाफा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शिक्षा विभाग बेहतर तरीके से काम करता है जमीन पर और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, फिर उसका नतीजा आंकड़ों में भी साफ तौर से दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं 12वीं के टॉपर की। नाम है जिज्ञासु वर्मा, जिन्होंने 12वीं में टॉप किया है। ये बलौदा बाजार के रहने वाले हैं और 98.6% इन्होंने अंक हासिल किए हैं। सेकंड थर्ड टॉपर के बारे में भी हम आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं। और ये जो नाम चर्चाओं में इस वक्त आ रहे हैं, इनके माता पिता जिस तरह से फूले समा रहे हैं, बहुत खुश हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लेकिन हम एक अपील भी लगातार कर रहे हैं कि जिनके नंबर कम आए हैं, निराशा के भाव में नहीं आना है। अपने बच्चों को समझाना है कि ये कोई आखिरी परीक्षा नहीं है, अभी जीवन में बहुत परीक्षाएं हैं। जो अब नहीं हुआ वो आगे भी होता रहेगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए और निराश मत होइए। यह बहुत जरूरी है। इस वक्त कामयाबी की कहानी होती है तो वहीं निराशा की कहानी भी हमने सफलता में तब्दील होते हुए देखी है। ऐसे कई आपको नजीर मिल जाएंगी, इसलिए निराशा का भाव बिल्कुल लेके नहीं आना है। साथ ही साथ हम इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं उन बच्चों की कामयाबी जिन्होंने 10वीं और 12वीं में टॉप किया है, और साथ ही साथ आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार के नतीजे और बेहतर आए हैं। और जिन बच्चों ने टॉप किया है 1.5 लाख रुपए की राशि भी उन्हें मिलेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा की और यह 1.5 लाख रुपए एक राशि नहीं है। जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं, उन्होंने जो सपने देखे हैं, उस लिहाज से राशि उनके जीवन में एक नई उमंग भरेगी, उन्हें एक और नया उत्साह देगी कुछ और बड़ा करने का। अक्सर देखा गया है कि कोचिंग के अभाव में या फिर और भी कई खामियां रह जाती हैं, तकनीकी दिक्कत आती है। और सभी उत्तीर्ण बच्चों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ जो टॉपर्स हैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार शिक्षा गुणवत्ता पे जो उन्होंने फोकस किया, लोगों को स्कूल को न्योता भोज के माध्यम से जोड़ा, सोशल ऑडिट के माध्यम से आपस में आपसी स्कूलों में कंपटीशन का जो भाव लाया, हमारे शिक्षा विभाग के सचिव, डायरेक्टर और हम सब मिलके, जो हमारे डीओ, हमारे प्रिंसिपलों के साथ जो एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया, नवंबर तक सब कोर्स कंप्लीट होने हैं। अनान ने जो प्रशिक्षण में जो टीचर गए थे उन सब प्रशिक्षण रद्द करके सिर्फ पढ़ाई में फोकस करने के लिए जो कहा, उसका आज परिणाम, बहुत सुखद परिणाम हम सबके बीच में दिख रहे हैं। इतना शानदार रिजल्ट और माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन के अनुरूप पहली बार ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ के इतिहास में कि हमने 30 अप्रैल के पहले 10वीं और 12वीं बोर्ड का हमने एग्जाम आज रिजल्ट घोषित किया। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। रिजल्ट घोषित होने के बाद मोटिवेशन महत्वपूर्ण होता है और 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए आपने कुछ विशेष भी घोषणा की है। क्या विशेष घोषणा रहेगी? जब एग्जाम की लोग तैयारी करते, कोई डिप्रेस में न जाए, कोई टेंशन में न रहे, उसके लिए हमने हमारा एक टोल फ्री नंबर था और टोल फ्री नंबर के द्वारा सभी बच्चों को टोल फ्री नंबर से अलग अलग प्रकार के जो आइडियल जो पर्सन है, पर्सनालिटी है, उनके द्वारा कैरियर काउंसिल किए, पढ़ाई कैसे करना, स्ट्रेस में नहीं आना, ये सब चीज़ों को जो लगातार बच्चों को मोटिवेशन कार्यक्रम भी हमने किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 1.5 लाख रुपया जो पंडित दीनदयाल शिक्षा उत्थान योजना के तहत 1.5 लाख रुपए टॉपर बच्चों को देंगे। सभी जितने भी ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री जिन्होंने टॉपर्स को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की और उन्होंने बताया कि इस वर्ष पंडित दीनदयाल शिक्षा उत्थान, इसके तहत टॉपर्स को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। सरकार की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आई है, जानकारी साझा की गई है। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, ये 1.5 लाख भविष्य की योजनाओं के लिहाज से बहुत मददगार साबित होंगे। जो बच्चे तकनीकी शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, घर में कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या फिर वो कोचिंग करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी मदद होगी ऐसे बच्चों की जिन्होंने टॉप किया है। संसाधन का कोई अभाव ना रह जाए, सरकार इसके लिए भी लगातार प्रयासरत है। और बच्चों की कामयाबी का जश्न हम लगातार मना रहे हैं जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं में टॉप किया है।
जिक्र जिज्ञासु का हो रहा है, जिक्र संध्या नायक का हो रहा है और साथ ही साथ 10वीं के 2 और टॉपर्स का हो रहा है जिन्होंने जगमगाते अंदाज में अपना नाम पूरे छत्तीसगढ़ में रोशन किया है। 12वीं में बलौदाबाजार के जिज्ञासु वर्मा ने टॉप किया है। बलौदाबाजार में जहां जिज्ञासु रहते हैं वहां पर खुशी की लहर है, सिर्फ उनके परिवार में नहीं बल्कि उनके परिचित, उनके शिक्षक और आसपास के लोग इस वक्त एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस खुशी को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा है कि जब भी किसी क्षेत्र में बच्चा कुछ बड़ा करता है तो सिर्फ उस परिवार में नहीं बल्कि आसपास के लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ जाती है, फिर चाहे वो परिजन हो, स्कूल के शिक्षक हों, और कुछ ऐसा ही माहौल जो है इस वक्त छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। और जिन छात्राओं ने टॉप किया है उन्होंने छत्तीसगढ़ की उन बालिकाओं को दिशा दिखाई है जो किसी भी वजह से पढ़ाई को या तो बीच में छोड़ देती हैं या उनके परिजन हौसला नहीं बढ़ाते हैं। इन दोनों ही सूरत हालों में ये तस्वीरें एक बड़ा संदेश है छत्तीसगढ़ के हर उस परिवार वाले के लिए जिसके घर में एक बच्ची है। बच्चियों को पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। आपकी प्रेरणा, उनकी हिम्मत, उनकी साहस और उनकी मेहनत, नतीजा इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। अगले साल आपकी बच्ची भी टॉप कर सकती है अगर आप सकारात्मक सोच के साथ अपनी बच्चियों का हौसला बढ़ाएंगे। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से साधारण माहौल में भी बच्चियां टॉप कर सकती हैं। हमने घर की कई तस्वीरें आपको दिखाई जिन बच्चों ने टॉप किया है। कितने सामान्य परिवार से आते हैं लेकिन घर के संस्कार ऐसे हैं, घर की एक सकारात्मक सोच है, वाइब्रेशंस हैं जिसके मद्देनजर उन्होंने पूरे साल मेहनत की, नतीजा आंकड़ों में साफ साफ झलक रहा है। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस बार 5% ज्यादा छात्र छात्राओं ने उत्तीर्ण किया है। ये सरकार की सफलता इस लिहाज से मानी जाएगी कि उन्होंने जो अहम फैसले लिए शिक्षा की उन्नति के लिहाज से और बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं के लिहाज से, वो एक सराहनीय पहल है और आने वाले दिनों के लिए भी एक हिम्मत देती है कि जहां जहां खामियां हैं वहां पर अभी और काम करना है तो नतीजा और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। ये 5% की उपलब्धि अपने आप में एक बड़ी कहानी बयां कर रही है किस तरह से शिक्षा विभाग स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं के लिहाज से किस तरह से काम कर रहा है। जश्न मनाइए, खुशियां मनाइए 10वीं और 12वीं के वो छात्र छात्राएं जिन्होंने आज उत्तीर्ण कर ली है और भविष्य की नींव को मजबूत करने के लिहाज से उन्होंने जो भी सपने देखे हैं उन सपनों पर डट के काम करना है। लेकिन जिन छात्र और छात्राओं के नंबर कम आए हैं उन्हें निराश भी नहीं होना है। कई बार कामयाबी और जश्न के इस भाव के बीच हम और ज्यादा मायूस हो जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए ऐसे पल में मायूसी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जगह होनी चाहिए अपनी हिम्मत को बढ़ाने की। अगर आप अपनी हिम्मत बढ़ाएंगे तो क्या पता आने वाले सालों में आप भी एक टॉपर बनेंगे। जिन बच्चों ने 10वीं से 11वीं में प्रवेश किया है अच्छे अंक लाकर, वो भी अब और मेहनत करेंगे। जिस तरह से नंबर सामने आए हैं और सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से उन्हें और हिम्मत मिलेगी, यह भी यकीनन साफ तौर से नजर आ रहा है। एक बार फिर इस कामयाबी की कहानी में हम उन नामों का जिक्र कर लेते हैं आंकड़ों के साथ जिन्होंने 10वीं और 12वीं में टॉप किया है। 12वीं के टॉपर हैं बलौदाबाजार के रहने वाले जिज्ञासु वर्मा जिन्होंने हासिल किए हैं 98.6% नंबर्स। वहीं 98.2% के साथ बेमित्रा की ओमनी वर्मा सेकंड टॉपर रही हैं और 97.80% के साथ रायगढ़ के कृष महंत थर्ड टॉपर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 10वीं के 3 टॉपर्स की। 10वीं में संध्या नायक, परिरानी प्रधान और अंशुल शर्मा टॉपर। महासमुंद की रहने वाली हैं संध्या नायक, परिरानी प्रधान मुंगेली के रहने वाले हैं अंशुल शर्मा। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हाई स्कूल का जो एवरेज जो हमारा औसत जो परीक्षा परिणाम है 77.15% है, जो पिछले बार से लगभग 5% अधिक है। वैसे ही उसमें बालकों का जो परसेंटेज है 72% और बालिकाओं का परसेंट 81% है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां हमेशा अव्वल है और यहाँ भी अव्वल हैं।
वैसे ही हायर सेकेंडरी का जो हमारा इस बार का जो प्रतिशत आया परीक्षा पर, वो 83.04% है, जिसमें बालकों का औसत जो है 78.8%, बालिकाओं का 86.4%। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ हमारे 12वीं और 10वीं के जो भी बेटा बेटी 12वीं और 10वीं के बोर्ड एग्जाम में सफलता हासिल किए हैं, प्रावीण्य सूची में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन में पास हुए हैं, थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं, से सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे सभी शिक्षक वृंद जिन्होंने उनको शिक्षा दी उनको भी बधाई। वादा किया था कि हम लगातार आपको उन बच्चों से मिलवाएंगे जिन्होंने टॉप किया है। हमारे साथ 10वीं में सेकंड टॉपर लिस्ट में शामिल रही दीपांशी बहुत जुड़ गई हैं, जिन्होंने 98.83% हासिल किए। दीपांशी, बहुत बहुत स्वागत भी है और आपका बहुत जबरदस्त तरीके से शुभकामनाएं भी हैं। क्या आपने अच्छा प्रदर्शन किया नतीजों में दिखाई दे रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। हाँ दीपांशी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। दीपांशी, आपने बहुत कमाल करके दिखाया है। पता है आपको, परिवार पर तो गर्व है, हमें भी आप पर गर्व है। थैंक यू सो मच। दीपांशी, कुछ बताइए ना अपने बारे में। आपने टॉप किया है सेकंड नंबर पे, क्या मैं कितनी मेहनत करती थी, कितने घंटे पढ़ती थी? कई बच्चे आपको सुन रहे होंगे, उन्हें हिम्मत मिलेगी, बताइए ना प्लीज। तो सबसे पहले मैं दीपांशी गौर, और मैंने अभी जो एग्ज़ाम था हमारा उसमें मैंने सेकंड पोजीशन गेन किया एंड आई एम फीलिंग वेरी मच हैप्पी। एंड इन सबका क्रेडिट मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को दूंगी कि क्योंकि उन्होंने मुझे मतलब हर सिचुएशन में सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और मतलब मुझे ऐसा डर लगता था कि कम मार्क्स आएगा, वैसा आएगा, तो ये नहीं बोलते थे नहीं ज़्यादा आना चाहिए, वो बोलते थे ठीक है वो भी काफ़ी है। और जो मेरे टीचर्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, डाउट क्लियर करते थे। और मैं गुड़ियारी रायपुर में पढ़ती हूँ, एक रेसिडेंशियल स्कूल में, प्रयास गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में। अच्छा दीपांशी, आपकी हाँ बोलिए। हाँ, दैट्स ऑल। हाँ दीपांशी, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं और उन पर भी क्या आप टाइम देती थी या सिर्फ पढ़ती रहती थी बस? मेरे हॉस्टल में मोबाइल अलाउड है कि हमें भी कुछ करना है, पढ़ाई करनी है, सपने देखने हैं और उन्हें हर हाल में पूरा भी करना है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिन छात्र छात्राओं ने टॉप किया है उनसे संपर्क करके हम उनसे बातचीत भी कर सकें, उनके अनुभव हम आपसे साझा करा सकें। 12वीं में जिज्ञासु वर्मा ने टॉप किया है, थोड़ा सा बस में बदलाव देखने को मिला है। वहीं 10वीं में 3 छात्रों ने टॉप किया है। जिज्ञासु वर्मा जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो बलौदा बाजार के रहने वाले हैं, और जैसे ही आज रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद छात्र और छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। नंबर्स देखिए, इन नंबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अथक मेहनत और प्रयास के नतीजे किस तरह से सकारात्मक रूप से इन आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं। इन छात्र छात्राओं के लिए ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, भविष्य की नींव है। वो सपना है जिसके तहत लगातार ये मेहनत कर रहे थे और आगे कुछ कर गुजरने का इन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया होगा, सोचा होगा, उस लिहाज से ये नंबर्स बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले, यकीन मानिए। और जो सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि आप दर्शक इस वक्त जो इस खबर को देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों को दिखाएं और बताएं कि साल भर की अथक मेहनत और प्रयास के नतीजे किस तरह से सकारात्मक रूप से सामने आते हैं। बच्चे किसी भी परिवेश में पले बड़े हों, वो अपनी मेहनत के बल पर ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और देखिए उन छात्र छात्राओं का नाम जगमगा रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं, उन बच्चों के बारे में जान रहे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में टॉप किया है। cgbse.nic.in पर छात्र छात्राएं लगातार अपना बोर्ड रिजल्ट चेक कर रहे हैं और
जिन छात्र छात्राओं ने टॉप किया है। हमारी लगातार कोशिश है कि उनसे संपर्क साधते हुए उनके अनुभव आप तक पहुंचा सकें। ये हमारी कोशिश है लगातार। अभी धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है, नाम सामने आ रहे हैं। टॉप 10 की हम बात करें तो, और कहां के वो रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। छात्र और छात्राओं में खुशी की लहर है। नाम देख लीजिए, सबसे ज्यादा जिक्र इस वक्त हो रहा है बलौदा बाजार के रहने वाले जिज्ञासु वर्मा का, जिन्होंने 12वीं में टॉप किया है। 10वीं में 3 छात्रों ने टॉप किया है, संध्या नायक, परिरानी प्रधान और अंशुल शर्मा। संध्या नायक महासमुंद की रहने वाली हैं, परिरानी भी वहीं से हैं और अंशुल शर्मा मुंगेली के रहने वाले हैं। इन तीनों स्टूडेंट्स ने 99% अंक हासिल किए हैं। अब जरा आंकड़ों की बात करें तो 5,66,320 बच्चों का परिणाम जारी हुआ है। सीएम साई ने अब से कुछ ही देर पहले बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया और छात्र ऑनलाइन लगातार अपना रिजल्ट देख रहे हैं। घबराने की जरूरत उन लोगों को भी नहीं है जिनके नंबर कम आए हैं। कोई भी रिजल्ट आखिरी रिजल्ट नहीं होता है, आगे और भी मौके आपकी जिंदगी में आते हैं। कई बार किसी वजह से नंबर कम रह जाते हैं, कभी किस्मत या कभी थोड़ी कम मेहनत, लेकिन निराशा का भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जिन बच्चों के नंबर्स कम भी आए हैं, और खासकर यहां पर परिजनों को समझना होगा कि वो भी अपने बच्चों पर किसी तरह का दबाव ना डालें, ना उनसे सवाल करें कि नंबर कम क्यों रह गए हैं, वरना कहीं ना कहीं एक नकारात्मक भावना बच्चों में पनपती है। इस नकारात्मक भावना से उन्हें बचाना है, उन्हें सकारात्मक शक्ति देनी है और इसके लिए परिजनों को आज बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। खुशी की लहर भी है, कुछ छात्र छात्रा मायूस भी होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कोई परीक्षा आखिरी परीक्षा नहीं होती है, अभी जिंदगी बहुत लंबी है, अभी कई परीक्षाओं से गुजरना है। तो कामयाबी की बात भी हम कर रहे हैं और जो छात्र छात्राएं निराशा के भाव में हैं, उनके लिए भी हम ये बात कह रहे हैं कि नहीं, निराशा का भाव बिल्कुल मत लेकर आइएगा और परिजनों को पर इस बात की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आज सकारात्मक ऊर्जा देनी है। उन्हें निराशा के भाव में घिरने नहीं देना है। जिनके भी नंबर्स कम आए हैं और जो छात्र अब 10वीं में आए हैं, 12वीं में आए हैं, उनका बोर्ड एग्जाम अगले साल होगा, उनके लिए तस्वीरें जागृति देने वाली हैं, रोशनी देने वाली हैं कि खूब मेहनत करनी है और इन्हीं की तरह सोचिए आपका भी नाम अगले साल चर्चाओं में आ सकता है, लेकिन उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करनी होगी। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि जिन बच्चों ने टॉप किया है उन तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही संपर्क होगा हम उनके अनुभव आपको सुनवाएंगे भी, ताकि जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं उन्हें दिशा मिल सके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बच्चे जिन्होंने टॉप किया वो कितने घंटे पढ़ते थे, अपने लक्ष्य के निर्धारण के लिए उन्होंने क्या क्या छोड़ा और किस दिशा को सही तरीके से पकड़ा। ये सब बातें भी आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आने वाले घंटों में यकीनन देखेंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज 10वीं 12वीं के छात्रों का जिस तरह से इंतजार खत्म हो गया है, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि ज्यादातर जगहों पर खुशी की लहर है। छात्र और छात्राएं अपना रिजल्ट देखने के बाद खुशियां मना रहे हैं और वो नाम भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में टॉप किया। माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव जी ने जो लगातार शिक्षा गुणवत्ता का जो फोकस किया, लोगों को सामाजिक ऑडिट कराया, लोगों को न्योता भोजन के माध्यम से स्कूल से जोड़ने का जो प्रयास किया और हमारे विभाग ने जो ब्लूप्रिंट दिया, नवंबर तक सब स्कूलों में कोर्स कंप्लीट करने का टारगेट दिया। जो अन्य अलग अलग प्रकार के जो ट्रेनिंग होते थे, सारे ट्रेनिंग को रोक के सिर्फ पढ़ाई फोकस करने की जो बात माननीय मुख्यमंत्री के मंशा के रूप जो हमने किया, उसका लाभ आज हम सब देख रहे हैं कि आज बहुत बेहतरीन हमारा ये रिजल्ट आया है। सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूं। देख रहे हैं कि 10वीं और 12वीं में जो छात्राएं हैं उनका परसेंटेज काफी अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा में जो फोकस हम करते हैं उसका प्रमाण आज बालिकाओं ने, हमारी बेटियों ने दिया। सभी बेटियों को मैं बहुत बधाई देता हूं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बच्चों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बच्चों के लिए जो टॉपर बच्चे हैं, अलग अलग क्षेत्र के जो टॉपर बच्चे हैं, उनको पंडित दीनदयाल शिक्षा उत्थान योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक की पारितोषिक उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है 1.5 लाख टॉपर्स को। अब वो कैसे राशि आएगी, इसको लेकर भी जानकारी पूरी तरफ सामने आएगी, लेकिन खुशी की लहर है
और कामयाबी के इस वक्त में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी उन छात्र छात्राओं की तारीफ जरूर करेगा जिन्होंने टॉप किया है। अभी तो शुरुआत है, जी एमपी छत्तीसगढ़ आगे भी आपको उन बच्चों से मिलवाएगा जिन्होंने अब 10वीं और 12वीं में टॉप किया है, और लगातार हमारी यही कोशिश है कि उनके अनुभव जल्द से जल्द आप तक हम पहुंचा सकें। दानवीर साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानवीर, आप दर्शकों के लिए क्या खबर लेकर आए हैं? छात्र छात्राओं में खासा उत्साह है, किन बच्चों से आप मिलवाने जा रहे हैं हमें? दानवीर, आवाज आ रही है? दानवीर, सुन पा रहे हैं मुझे आप? लगता है तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क टूट गया है। हम उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच वो चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर जिन्होंने 10वीं और 12वीं में टॉप किया है, देखिए इनके परसेंटेज। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो कामयाबी की सीढ़ी है जिसे चढ़ने के लिए इन्होंने साल भर मेहनत की, अथक प्रयास किए और एक प्रॉपर रूटीन को जिया। अपने शिक्षा के मंत्र को अपनी जिंदगी में ढालते हुए उनकी कामयाबी की तस्वीर छत्तीसगढ़ में जगह जगह देखने को मिल रही है, और जीएमपीसीजी की भी यही कोशिश है कि हम इनकी कामयाबी का जश्न मनाएं। दानवीर एक बार फिर से हमारे जुड़ रहे हैं। दानवीर, किन छात्रों छात्राओं से आप हमें मिलवाने जा रहे हैं? और चेयर लगाना। बोलिए दानवीर। जी बिल्कुल, आज दानवीर आपकी आवाज आ रही है, मिलवाइए बच्चों से। बंद किया चैन। लगता है कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। हमारी कोशिश है कि वो तकनीकी खराबी जल्द से जल्द दुरुस्त की जा सके और आप तक हम तस्वीरें पहुंचा सकें, उन छात्र छात्राओं से मिलवा सकें जो इस वक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। निराशा का भाव बिल्कुल लेके नहीं आ रहा है जिन्होंने अच्छे अंक हासिल नहीं किए हैं, लेकिन जो नतीजे सामने आए उसके मद्देनजर ये जरूर कहा जा रहा है कि छात्राओं ने एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से बाजी मारी है, और इसके लिए सरकार के जो प्रयास हैं, कदम हैं, वो भी सराहनीय हैं। सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की झलक इन आंकड़ों में साफ साफ झलक रही है। ये नाम जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो चेहरे जो इस वक्त आपके सामने हैं, इन्होंने साल भर जो मेहनत की है, नतीजों में वो साफ साफ झलक रही है। कवर्धा में सतीश मौजूद है हमारे सहयोगी। सतीश, मिलवाइए बच्चों से, उनके अनुभव हमें सुनवाइए ताकि लोगों तक, जनता तक ये संदेश पहुंच सके। कितनी मेहनत की, क्या उन्होंने दिशा पकड़ी, नतीजे सामने हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आज कक्षा 10वीं का जो है रिजल्ट जारी हुआ है, और मैं कबीरधाम जिले के 10वीं में दूसरे स्थान पर आने वाली रिया की शर्वानी के घर में मौजूद हूँ। अभी अभी उनको समाचार मिला है, वो खुद जो है अभी टीवी देख रही थी। टीवी में देखने के बाद ही उनको पता चला कि उनका ये रिजल्ट आया है और प्रदेश में उन्होंने दूसरा स्थान जो है उन्होंने प्राप्त किया है। जैसे ही खबर लगी, जो है लोग उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए, पत्रकार भी पहुंचे, मीडिया की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, और खुद रिया यहाँ पर है और पूजा की थाली सजा रखी है उसकी, उनके परिवार ने, उसकी माँ को भी काफी खुशी है, और उन्होंने जैसा उनको पता चला उसके बाद से उन्होंने पूजा की थाली यहाँ सजा रखी है और पूजा करने की तैयारी पूरी तरह से है। जिस तरह से आप देख पाएंगे कि पूजा, उनकी माँ जो है पूजा कर रही है, रिया को बधाई भी दे रही है। रिया से भी बात करने की कोशिश करते हैं। रिया, प्रदेश में दूसरा स्थान आया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने जब परीक्षा की जो तैयारी कर रखी थी तो किस तरह की जो है मार्क्स के जो है वो बनाए थे आपने, लक्ष्य क्या तय किया था? कितनी मेहनत लगी आपको? आपको पता था कि जो टॉप 10 में आपका नाम आएगा, ऐसा लक्ष्य एम था कि बनाना है रैंक। और अभी जो है कैसे पता चला आपको, करने दो, कैसे पता चला आपको कि जो है आपने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? पहले हम सभी फेसबुक पे पापा के साथ लाइव देख रहे थे, तो उसमें देखा, मतलब पीडीएफ में नहीं है। आगे का क्या सोचा है, कौन सा सब्जेक्ट लेके जो आगे जाना है? बायो लूंगी और नीट करूंगी, नीट क्रैक करूंगी। अच्छा, ये आपका सोच है कि मम्मी पापा ने कहा है? नहीं, मतलब मेरा एम है कि डॉक्टर बनना। अच्छा, तैयारी की अगर बात करें तो कितनी तैयारी जो है आपको लगातार जो है 10वीं परीक्षा
जो है टॉप 10 में आने के लिए परिश्रम कितने मेहनत करनी पड़ी आपको? मेहनत तो की, लेकिन मतलब अगर रूटीन बताऊं तो फिर सुबह के टाइम मैं लगभग 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ती थी। उसके बाद स्कूल होता था हमारा 12 से 5, फिर वहाँ भी मतलब वहाँ भी हम लोग का पूरा टाइम स्टडी में ही जाता था। उसके बाद जो शाम होता था तब भी पढ़ते थे। सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे जो है टीवी में जो है लगे रहते हैं, तो फिर सोशल मीडिया का कुछ सहारा मिला, कुछ बेनिफिट मिला या कुछ नुकसान था इसका? सोशल मीडिया में आप एक्टिव थे? मैं डिस्ट्रैक्शन वगैरह से कोशिश करती थी कि खुद को दूर रखूं। यूट्यूब पे बस जो मतलब कुछ चैनल्स हैं उनकी वीडियोस देख के स्टडी करती थी। उसके बाद बाकी डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हुआ था क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हूं ना, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह। बच्चे जो है अभी कक्षा 10वीं में जो आए हैं नए बच्चे जो हैं, वो इसी तरह से टॉप 10 में अपना नाम ला सके, इसी तरह से जो है पोजीशन बना सके, इसके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, और जो भी मतलब पढ़ेंगे, मतलब जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको मतलब अपने अंदर बिठाना है, अपने अंदर वो चीज डेवलप करना है। ये नहीं कि सिर्फ रटना है, सिर्फ रटने से ज्यादा ना समझने में मैं फोकस करती हूँ। तो ये है, और प्रदेश में दूसरा स्थान पर कक्षा 10वीं में आए हैं। खुशी का माहौल है, आप देख पाएंगे कि जो है उनके घर में उनके मम्मी और उनके पापा जो है उनके आरती उतार रही हैं, उनकी बधाई दे रहे हैं, मिठाइयाँ आ चुकी है, लोग जो है पड़ोसी भी जो है लगातार पहुंच रहे हैं, उनको मिठाई खिलाई जा रही है, और वो जो है आगे चलकर जो है डॉक्टर बनना चाह रही है। और उन्होंने खुद बताया कि किस तरह से कितनी मेहनत उन्होंने की है, और ऐसे मेहनती जो बच्चे होते हैं उनका टारगेट पहले से फिक्स होता है, और उनका टारगेट में उन्होंने अचीव किया है, वो पोजीशन उन्होंने हासिल कर लिया। उनको पहले ही पता था कि पहला या दूसरा या टॉप 10 में उन्होंने जो उनको जो है जगह बनाएगी, और आज जो स्थान यहाँ उन्होंने ले आया है। फिलहाल रिया किशरवानी के घर में खुशी का माहौल है। रिया आगे चलकर जो है डॉक्टर बनना चाहती हैं, और आप देख पाएंगे कि किस तरह से खुशी का माहौल है और लोग बधाई देने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी सतीश, एक सवाल जरा परिजनों से कर लीजिए कि वो छत्तीसगढ़ के उन माँ बापों को संदेश दे दें जो अपनी बच्ची को या तो पढ़ाते नहीं हैं या फिर आगे ले जाते नहीं हैं। रिया बता रही है, संदेश दे रही है कि बच्चों छात्राओं को पढ़ाएंगे तो क्या कर सकती हैं? बिल्कुल, उनके पिता खुद जो है शिक्षक हैं, और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी मैं बात करूंगा, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो है पालक जो है, जो पिता जो है आजकल अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाते नहीं, उनको जो है आगे बढ़ने की दिशा में आगे लाते नहीं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अपना जितना स्तर से जो प्रयास करते हैं और जितनी सक्षमता होती है, जितने संसाधन होते हैं, उनके साथ साथ जो भी सरकार की भी जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी है, उन्हीं के आधार पर हम अपने बच्ची को इतना दूर पहुंचा पा रहे हैं। तो ये जो है पिता का विचार है। उनकी माता श्री रिया और रिया साहू ने 12वीं में टॉप किया है। वो चेहरे देख लीजिए जिन्होंने नए आयाम स्थापित करते हुए, कामयाबी का सफर तय करते हुए कितने अंक हासिल किए हैं वो भी आप देख रहे हैं। परसेंटेज देखिए 99.00। ये संध्या नायक का आ रहा है, और भी रिया केशरवानी सहित और भी छात्राओं का रिजल्ट आ रहा है। सेकंड नंबर पर भी छात्रा है 98.83 परसेंटेज के साथ। इस लिस्ट को ऐसा देख के लग रहा है कि टॉप 10 में ज्यादातर लड़कियां ही नजर आ रही हैं। थर्ड नंबर पर भी छात्रा है कल्पना यादव। सूची है कल्पना यादव, हायर सेकेंडरी अस्थायी मेरिट सूची आप सभी के समक्ष वो हाई स्कूल का था, जारी की जा रही है। 10th का ये स्क्रीन पर है हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा की अस्थायी मेरिट सूची 98.6 99 आ गई है, ओनली बेमे तरह की 98। महान ये है रायगढ़
हरीश महंत, टाइगर शर्मा, प्रिया साहू, हमारी शहनाज प्रवीण, कुसुम लता, जसपुर की है बहुत बहुत धन्यवाद सर। और परीक्षा परिणाम घोषणा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात हमें बहुत ही विनम्रता के साथ हमारे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट के घोषणा के अवसर पे आप सबके मार्गदर्शक हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय अरुण साहू जी, हमारे वन मंत्री श्रद्धेय कश्यप जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्षा श्रीमती रेणु पहले जी, हमारे सचिव सिद्धार्थ कुमार परदेसी जी, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल पुष्पा साहू जी और हमारे DPI का उपस्थित सभी माध्यमिक शिक्षा मंडल के हमारे सदस्यगण, पत्रकार साथीगण, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी के सभी साथी और उपस्थित सभी सज्जनों, बहनों, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो एक साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, बच्चों की पढ़ाई के संबंध में अच्छी शिक्षा कैसे हो, बेहतर महत्वपूर्ण शिक्षा कैसे हो, उसके लिए जो लगातार हम प्रयास किए, उस प्रयास में बच्चे ने एग्जाम दिलाया और उनका आज रिजल्ट करीब है। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हमारे हाई स्कूल में 3,20,535 छात्र छात्राएं स्कूल एग्जाम दिलाएं। वैसे हायर सेकेंडरी में 2,45,785 लोगों ने एग्जाम दिलाया। कुल मिला के 5,66,320 बच्चों ने एग्जाम दिलाया। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 अप्रैल के पहले बोर्ड का एग्जाम हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित कराया। ये माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन को दर्शाता है। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हाई स्कूल का जो एवरेज जो हमारा औसत जो परीक्षा परिणाम है 77.15% है, जो पिछले बार से लगभग 5% अधिक है। वैसे ही उसमें बालकों का जो परसेंटेज है 72% और बालिकाओं का परसेंट 81% है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां हमेशा अव्वल है और यहाँ भी अव्वल हैं। वैसे ही हायर सेकेंडरी का जो हमारा इस बार का जो प्रतिशत आया परीक्षा पर, वो 83.04% है, जिसमें बालकों का औसत जो है 78.8%, बालिकाओं का 86.4%। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है कि हमारे बच्चे 86% ग्रामीण सूची में एवरेज हमारा रिजल्ट आया है। ये सरकारी स्कूल में जो लगातार पिछले 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के निर्देशन में जो शिक्षा गुणवत्ता का हमने जो अभियान चलाया, उसका स्वरूप अब हमको दिखने लगा है। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और बेहतर से बेहतर हम शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ में करेंगे। आज जिन बच्चों का परिणाम निकला उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मेरिट में आए हुए सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया एवं आभार सर जी। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज हमारे प्रदेश के हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के कुल 5,66,320 हमारे बेटा बेटियों ने जिन्होंने 12th और 10th के एग्जाम में बैठे, उनके लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि उनका परीक्षा परिणाम आज घोषित हुआ है। और ऐसे अवसर पर
हम लोगों के बीच हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी उपस्थित हैं। हमारे शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी श्री कोमल परदेसी जी उपस्थित हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु पिल्ले उपस्थित हैं। श्रीमती पुष्पा साहू उपस्थित हैं। रघुवंशी जी उपस्थित हैं और हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभी सम्मानीय सदस्यगण भी उपस्थित हैं। अभिभावकगण भी उपस्थित होंगे और प्रेस के मित्रगण उपस्थित हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही साथ हमारे 12वीं और 10वीं के जो भी बेटा बेटी 12वीं और 10वीं के बोर्ड एग्जाम में सफलता हासिल किए हैं, प्रावीण्य सूची में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन में पास हुए हैं, थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं, ऐसे सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सभी शिक्षक वृंद जिन्होंने उनको शिक्षा दी उनको भी बधाई और साथ ही साथ परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि पिछले वर्षों से इस साल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। इसमें निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री जी का, हमारे शिक्षा विभाग का इसमें और हमारे शिक्षकों का बहुत परिश्रम है। शिक्षा मंत्री जी ने अनेकों इसके लिए प्रयास किए हैं, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रयास किए हैं। हमको बता रहे थे शिक्षा मंत्री की हमारे जो प्राचार्य हैं उनका संभागीय स्तर पर बैठक करके पढ़ाई का स्तर बढ़े, रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। हम लोग पिछले 3 साल से पहली बार पीटीएम भी करते हैं। पहले खाली प्राइवेट स्कूलों में होता था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी पीटीएम की व्यवस्था किए हैं ताकि अभिभावकों को भी अपने बेटा बेटियों का प्रगति वो सब प्राप्त होता रहे, ताकि वो भी अपने बच्चों को कुछ सलाह दे सकें। न्योता भोज और कई तरह के मासिक टेस्ट और 5वीं 8वीं में भी बोर्ड का एग्जाम, ये सब भी करके गुणवत्ता शिक्षा का कैसे आगे बढ़े इसका प्रयास छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसी का परिणाम है कि 12वीं और 10वीं में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं फिर से एक बार हमारे सभी बेटा बेटियों को जो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, छत्तीसगढ़ का भविष्य उनके कंधों पर टिका है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया एवं आभार से। और अंत में मैं हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव आदरणीय पुष्पा साहू मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आभार प्रदर्शन करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि अमूल्य समय देकर उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं विशेष रूप से आभार माननीय डिप्टी सीएम महोदय और माननीय केदार कश्यप मंत्री महोदय का करती हूँ कि इस कार्यक्रम को उन्होंने गौरवान्वित किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी हमारे माननीय मंडल सदस्य महोदय का, उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, माननीय सभी अधिकारी और कर्मचारी। हायर सेकेंडरी का ज्यादा जी, पिछले साल हायर सेकेंडरी का ज्यादा था। इसमें बहुत ध्यान देते हैं बच्चे लोग, टीचर लोग भी बोल रहते हैं कि आगे पढ़ाई के लिए रहना। उन्होंने कार्यक्रम में सफल किया। इसके अलावा मेरे सभी अधिकारी और कर्मचारी 83% बहुत अच्छी स्थिति मांगे 80% लोग पास हो गए। कर्मचारी और अधिकारी
जिन्होंने इस परीक्षा परिणाम को लेकर जो मेहनत की और उसको सफल किया। 1.5 लाख रुपए देते हैं ना? नहीं, 1.5 लाख रुपए देते हैं साहब। नहीं, 1.5 लाख रुपए देते हैं साहब। टापर बच्चों पहले हेलीकॉप्टर में घुमाते थे। हेलीकॉप्टर घुमाने से क्या करा था? 20 लोगों को घुमा सकते हैं। मेरे सवाल है शिक्षा मंत्री से, इस बार ये इधर बैठो, हमारा से बोल रहा मैं, इस बार रिजल्ट बहुत बेहतर है, इसके लिए बधाई सबसे आपको। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में पेज कहते हैं नकल की। इसमें एक मामला है भंवरपुर महासमुंद का, जिसे आदिवासी छात्रा ने स्वयं नकल किया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सजा दी। या उस टेंडर का रिजल्ट रोका जाएगा, क्या करेगा? अभी शिकायत आई है, कलेक्टर को जांच के लिए बोला गया है। कलेक्टर की रिपोर्ट के आने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल कभी भी कहीं के भी रिजल्ट को रोकने का उनको अधिकार रहता है। अगर कोई शिकायत में पुष्टि हुई तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने भी टॉपर हमारे बच्चे हैं उन बच्चों के लिए 1.5 लाख रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में सीधा डालते हैं। और उसमें टॉपर के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी माननीय मुख्यमंत्री टॉपर को बचा देते हैं। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत अच्छे परिणाम इस बार आए हैं। उन छात्रों के नाम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में टॉप किया है, और छात्राओं ने एक बार फिर से बाजी मारी है। 12वीं में रिया साहू ने टॉप किया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। 12वीं में रिया साहू ने टॉप किया है। छात्र छात्राएं लगातार ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख रहे हैं cgbsc.nic.in पर। 10वीं में 3 छात्रों ने टॉप किया है। 10वीं में संध्या नायक सहित और 2 छात्राओं ने टॉप किया है। 12वीं में जिज्ञासु ने टॉप किया है। अभी अपडेट सामने आया है कि 12वीं में जिज्ञासु वर्मा ने टॉप किया है। वहीं 10वीं में 3 छात्रों ने टॉप किया है। इन छात्रों के नाम भी जान लीजिए। संध्या नायक, परिरानी प्रधान, अंशुल शर्मा, ये तीनों 10वीं के टॉपर हैं। महासमुंद की रहने वाली हैं संध्या नायक, परिरानी प्रधान। वहीं अंशुल शर्मा मुंगेली के रहने वाले हैं। तो अपने अपने शहर का, अपने जिलों का, अपने गांव का इन छात्राओं और छात्राओं ने नाम रोशन किया है। अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में उन्होंने रिजल्ट जारी किया, और रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ गया। ऑनलाइन लगातार अपना रिजल्ट देख रहे हैं और धीरे धीरे वो नाम भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में टॉप किया है।